महाराष्ट्र के सियासी रण में नामांकन पूरा हो जाने के बाद भी समीकरण उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। कल नामांकन का आखिरी दिन था और सियासत के कई उलझे हुए मसले सुलझते हुए लग रहा था कि सुलझेंगे, लेकिन वो उलझते ही रह गए। सियासी पहेलियां अनसुलझी दिखाई दी। महाराष्ट्र में मतदान में सिर्फ 21 दिन बाकी हैं, आप ये जानते हैं, लेकिन सूबे की सियासी बिसात में सीटों की उलट पुलट, फ्रेंडली फाइट, बगावत ने महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर उलझा दी है। और अब इस पिक्चर को क्लियर करने के लिए एबीपी न्यूज का महाराष्ट्र शिखर सम्मेलन जारी है, जिसमें अब से थोड़ी ही देर पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी अजित गुट के अध्यक्ष खुद अजित पवार पहुंचे और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अजित पवार का बड़ा बयान जो सामने आया कि वो आपको हम बताएं। नवाब मलिक की उम्मीदवारी पर बोले अजित पवार, उन्होंने कहा कि अभी नाम वापसी का इंतजार तो कीजिए, अभी पत्ते नहीं खोलूंगा, मिलकर रास्ता निकालेंगे। इस बात का जिक्र उन्होंने किया कि उन्होंने कहा कि अभी नाम वापसी का इंतजार कीजिए और साथ ही अभी पत्ते नहीं खोलूंगा, मिलकर रास्ता निकालेंगे, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। नवाब मलिक की उम्मीदवारी को लेकर जब सवाल किया एबीपी न्यूज ने, तो उन्होंने कहा कि अभी नाम वापसी का इंतजार कीजिए, पत्ते अभी नहीं खोलूंगा, मिलकर रास्ता निकालेंगे। तो एबीपी न्यूज का महाराष्ट्र शिखर सम्मेलन, जिसमें पहुंचे डिप्टी सीएम अजित पवार। विड्रॉल का दिन 3 बजे जो है वो होने दो, तब आपको पूरा महाराष्ट्र के लोगों के सामने, वोटर के सामने हमारा महायुति का पिक्चर क्लियर दिखाई देगा। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स है, नहीं प्रेशर टैक्टिक्स अजित दादा पवार का दबाव है बीजेपी पर कि ये लो, देखो, आप नवाब मलिक को मना कर रहे थे, मैंने तो कर दिया खड़ा। ये देखो, ऐसा कुछ नहीं है, आप बिंदास रहिए, कुछ होने वाला नहीं। बहुत अच्छी तरह से मैं रास्ता, हम सब मिलकर रास्ता निकालेंगे। आप रास्ता निकालेंगे? नहीं, बीजेपी हो या आरएसएस की जी, दाऊद इब्राहिम के साथ उनके तो कुछ रिश्ते मैंने कहा ना, हम रास्ता निकालेंगे। ईडी ने गिरफ्तारी 2-3 दिन इसके बारे में सवाल पूछने का आपको मौका मिला है। विड्रॉल जब 3 बजे खत्म होगा, जो दिन विड्रॉल का है वो खत्म होगा, तब आपको ये सवाल पूछने का कोई कारण नहीं रहेगा। ऐसा रास्ता हम निकालेंगे। रास्ता निकालने की मतलब नवाब मलिक वापस ले लेंगे नामांकन? अभी कैसे पत्ते खोलूं तब तो डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अजित पवार को आपने सुना। इसी पर मृत्युंजय मेरे साथी जुड़ चुके हैं और जानकारियों के साथ। आइए सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। मृत्युंजय, नवाब मलिक की उम्मीदवारी को लेकर जब सवाल किया हमने, तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी पत्ता नहीं खोलूंगा, मिलकर रास्ता निकालेंगे। किन पत्तों की बात कर रहे हैं अजित पवार और क्या संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं नवाब मलिक के नामांकन से महायुति में खटास तो आई है और कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं और शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। याद कीजिए कि यही बीजेपी और शिवसेना के नेता हैं जिन्होंने नवाब मलिक पर आरोप लगाया था कि ये तो दाऊद इब्राहिम का आदमी है। दाऊद इब्राहिम की संपत्ति का खरीद फरोख्त का आरोप लगा था, ईडी का आरोप लगा और ईडी के केस के बाद 15 महीने जेल रहना पड़ा था। तो इस प्रकार के अगर आरोप लगा रही है बीजेपी, तो क्या बीजेपी का झंडा लगाकर मानखुर्द शिवाजी नगर में प्रचार होगा? तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के गले नहीं उतर रही है और इसीलिए कल बीजेपी नेता आशीष शेलार ने यह बयान भी जारी कर दिया कि हम महायुति की तरफ से नवाब मलिक का प्रचार नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। अब अगले 4 दिन का समय है। अब तो नामांकन भरा जा चुका है, अब 4 तारीख तक का समय है कि नामांकन जिसको वापस लेना है वो वापस लेगा। अब ऐसे पर अजित पवार अपने बड़े नेताओं से, सहयोगी दलों के नेताओं से बैठक करेंगे, मुलाकात करेंगे और कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे। अगर हम बात करें मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर सीट की, वहां अबू आजमी चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, सामने नवाब मलिक है और वहां शिवसेना से सुरेश पाटिल ने नामांकन भर दिया है, यानी महायुति के 2 नेताओं ने नामांकन कर दिया। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें तो बढ़ने वाली हैं। तो इसका हल निकालने के लिए फिलहाल पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि इस पर मंथन किया जाएगा और किसी न किसी को मनाने की कोशिश की जाएगी। जो नवाब मलिक हैं, उनकी बेटी सना मलिक भी उनके पड़ोस की सीट है अनुशक्ति नगर, वहां से चुनाव लड़ रही हैं। तो शायद उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा कि परिवार का एक ही सदस्य चुनाव लड़े और वो नामांकन वापस करे। लेकिन नवाब मलिक जिद पर अड़े हुए हैं कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि जिद पर अड़े हैं कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। अब क्या नाम वापसी के दिन का इंतजार है, क्या नाम वापसी वो कर लेंगे, अपना नाम वापस करेंगे, इस पर लगातार नजर है। हालांकि जो अभी फिलहाल वो ऐसा करते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे, वो अड़े हुए हैं कि उनको विधानसभा का चुनाव लड़ना है। लेकिन नवाब मलिक को लेकर महायुति के घटक बीजेपी और एनसीपी में ठनी हुई है। बीजेपी लगातार नवाब मलिक की उम्मीदवारी का विरोध कर रही थी और कल जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया, तो उसके बाद बीजेपी ने एक बार फिर 2 टूक शब्दों में विरोध जताया और ऐलान किया कि वो नवाब मलिक के लिए प्रचार नहीं करेगी।
नवाब मलिक यांच्या उमेदवारीबद्दल भारतीय जनता पक्षाची भूमिका हीच आहे की भारतीय जनता पक्ष नवाब मलिक यांचा प्रचार करणार नाही, प्रचार करण्याचा विषय येत नाही। आमची भूमिका दाऊद आणि दाऊदशी रिलेटेड केस या संदर्भातल्या व्यक्तीच्या प्रचाराची नाही। देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव होना अभी बाकी है। नतीजों के बाद पता चलेगा कि इस बार किसकी सरकार महाराष्ट्र में बनेगी। अजित पवार जब एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में आए तो उनसे यह भी पूछा गया कि अगर महायुति को बहुमत मिल जाती है तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अजित पवार ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। अजित पवार ने कहा कि चुनाव बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अजित पवार ने यह भी कहा कि जीत महायुति की ही होगी, दावा करते हुए कि महायुति की सरकार बनेगी। लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये तो चुनाव के बाद, नतीजों के बाद ही तय होगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ दावा ये कर दिया कि महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बन रही है। खाली 20 दिन ही बाकी रहे और किसको मुख्यमंत्री बनाना, क्या बनाना, अभी आज के वक्त एकनाथ राव शिंदे चीफ मिनिस्टर है, उनके नेतृत्व में हम हमारी महायुति लोगों के सामने जा रही है। आज वो चीफ मिनिस्टर है। रिजल्ट्स लगने के बाद हम बैठेंगे, सब सोचेंगे और उसके बारे में भी डिसीजन लेंगे। बनना चाहते हैं कि नहीं, या परपेचुअली परमानेंटली उप मुख्यमंत्री बनने तक ही आपका रोल सीमित रह जाएगा? अभी मैं कितने भी बार आपने पूछा तो अभी सवाल है ही नहीं। सवाल ये है, हमारा महायुति का गवर्नमेंट लाने के लिए अपने को पूरी सबको कोशिश करके मेजॉरिटी लानी है। ये हमारा पहला काम है, वो हम करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। देखिए, महाराष्ट्र की हॉट सीट है बारामती और यहां से एक बार फिर चाचा भतीजा के बीच में चुनावी लड़ाई है। अजित पवार के भतीजे योगेंद्र पवार उनके खिलाफ यहां चुनावी ताल ठोक रहे हैं। इस पर अजित पवार ने एबीपी न्यूज से कहा कि सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। जब योगेंद्र पवार को लेकर के उनसे सवाल किया गया कि वो आपके सामने चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं तो उन्होंने कहा कि सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। एक जो पवार परिवार, पवार खानदान की राजनीति की भी बात करूं, चाचा भतीजा की एक लड़ाई तो चली रही है आपकी और शरद पवार जी की। अब आपका भतीजा आपके खिलाफ बारामती में उतार दिया गया है। ठीक है, अभी हुआ है, लोगों के सामने जाना पड़ रहा है। अभी उसमें ऐसा कुछ नहीं है, हर एक को अधिकार रहता है खड़ा होना या नहीं होना। उनको अच्छा लगा कि यही कैंडिडेट मेरे खिलाफ अच्छा लड़ेगा तो उन्होंने खड़ा किया है, उसके बारे में मुझे कोई एतराज नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।